नहीं पता। जो मामला है वो ये है 10 बज रहे हैं या 10 बजने वाले हैं। चलो 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 चलो। एक जाहिल को इन दोनों इशारों में फर्क नहीं पता। बोलने वाले को कुछ देर पहले, टाइम खत्म होने से पहले आगाह कर दिया जाता है। इन लोगों से क्या उम्मीद करें। आगे चलते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना। कोई ऐसी क्लिप है कि पुलिस ऑफिसर स्टेज पर चढ़ा हुआ है? पुलिस इंस्पेक्टर तू नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर एक सरकारी मुलाजिम है। तू जाहिल है। तू नहीं, तेरे में और उसमें बहुत फर्क है। वो पुलिस इंस्पेक्टर है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उसका काम है वहां पर बाय लॉज को इंप्लीमेंट करवाना। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम होता है कि वक्ता को वक्त खत्म होने से पहले इन्फॉर्म करे। उतर चल, उतर चल, उतर। ठीक, अब इसने क्या पूरा बोला वो सुन लेते हैं। इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेते हैं, सुन लेते हैं। ये इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको नहीं? फिर चलिए चलिए चलिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण का विश्लेषण किया है रिजवान अहमद जी ने। देखिए इस वीडियो को और बताइए कि यह फ्रेम टू फ्रेम विश्लेषण आपको कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पुलिस झूठ बोल रही है, मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियां चढ़कर आ रहे। चल झूठा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा वो स्टेज पर सीढ़ियां चढ़ के आ रहे थे, यानी वो पुलिस इंस्पेक्टर सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर आ रहा था। आगे चलते हैं। कि डीसीपी साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए, इशारे किए। तो सवाल यह है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। एक जाहिल आदमी को इशारे का फर्क नहीं पता। जो मामला है वो ये है कि पुलिस ने यूं करके इशारा किया कि टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं या 10 बजने वाले हैं, और एक जाहिल ने यह इशारा किया चलो 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 चलो। एक जाहिल को इन दोनों इशारों में फर्क नहीं पता। एक जाहिल को यह नहीं पता कि जिस भी चीज में एक टाइम लिमिट होती है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल स्पीच हो, चाहे सेमिनार में टाइम लिमिट हो, चाहे किसी डिबेट में टाइम लिमिट हो, टाइम खत्म होने से कुछ देर पहले वक्ता को, बोलने वाले को कुछ देर पहले, टाइम खत्म होने से पहले आगाह कर दिया जाता है। तू समझा? नहीं। उसका मतलब यह नहीं होता कि आप अभी अपना बोलना बंद कर दीजिए। उसका मतलब यह होता है कि बस आपका समय होने जा रहा है, आप अपनी बात को वाइंड ऑफ कर दीजिए। ठीक, इन लोगों से क्या उम्मीद करें। आगे चलते हैं। अच्छा, हिंट किया है, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है? भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। रिपोर्टर ने पूछा कि आपको हिंट किया गया, तो ये जाहिल बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, आप 10 बजे के बाद अगर हम बोलें, आपका इख्तियार है कि आप मुकदमा दर्ज करें। 10 बजे से पहले आप हमें हिंट भी नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है। कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है ये पुलिस ऑफिसर की बोलना कि टाइम हो गया है? कोई है? कोई ऐसी क्लिप है कि पुलिस ऑफिसर स्टेज पर चढ़ा हुआ है? अभी तक तो नहीं है। एक आदमी बोलता है साहब टाइम होने वाला है, इशारा करके। जरा घड़ी का ध्यान रखिए, वक्त होने जा रहा है, अपनी बात को खत्म करिए, समेटिए अपनी बात को, अपने पैगाम को। यह होती है बात। आगे चलते हैं। तो ये तो गलत बात है, पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए। और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पार्शियल है या इम्पार्शियल है। पूरा जुमला बोलेंगे आप? क्या चीज हो गई जिसकी वजह से? देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका कोई परमिशन के साथ आपका अगर कोई फंक्शन हो रहा है और आपको पुलिस ने परमिशन दिया है, इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने परमिशन दिया है, और आप अपना फंक्शन कर रहे हैं, सीधे अगर आपके फंक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप यही सवाल करेंगे मुझसे? पुलिस इंस्पेक्टर तू नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर एक सरकारी मुलाजिम है। तू जाहिल है। तुझे एनालॉजी देनी और एग्जाम्पल देना भी सही नहीं आता। तुझे यह कहना चाहिए था कि अगर आप एक परमिशन से फंक्शन कर रहे हैं, वहां पर कोई पुलिस इंस्पेक्टर आ जाए तो क्या आप यही सवाल करेंगे? ये जाहिल कह रहा है कि अगर तुम किसी परमिशन से फंक्शन कर रहे हो और वहां पर मैं आ जाऊं। तू नहीं, तेरे में और उसमें बहुत फर्क है। वो पुलिस इंस्पेक्टर है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उसका काम है वहां पर
बाय लॉज को इंप्लीमेंट करवाना, और 5वीं बार रिपीट कर रहा हूं, समय सीमा समाप्त होने से पहले ही, चाहे सेमिनार हो, चाहे डिबेट हो, चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे कोई भी चीज हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम होता है कि वक्ता को वक्त खत्म होने से पहले इन्फॉर्म करे कि अब आपका वक्त खत्म होने वाला है। अब सुनते हैं जो ये कह रहा था कि इशारा करना अगर पुलिस वाले को अलाउड है, पुलिस वाला ये तो इशारा कर नहीं रहा था, चल उतर चल उतर चल उतर, ठीक। अब इसने क्या पूरा बोला वो सुन लेते हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेते हैं, सुन लेते हैं। ये इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। इंस्पेक्टर इस टाइम कहां खड़ा हुआ है? इंस्पेक्टर इस टाइम क्या स्टेज पर है? नहीं है। सीढ़ियों पर है? नहीं है। वो सीढ़ियों से भी नीचे है। बात तो सही है। और वहां खड़े होकर कम्युनिकेट कर रहा है कि वक्त हो गया है या होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, घड़ी किसकी मानी जाएगी? घड़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी की मानी जाएगी, तेरी नहीं मानी जाएगी। यहां फिर तू गलियों वाली हरकतें कर रहा है, इस पर भी विश्लेषण करूंगा, चौथी बार बता रहा हूं। इंस्पेक्टर नीचे है, आगे चलते हैं। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बात थी कि इंस्पेक्टर ने इशारा किया, मैं कहता हूं यही इशारा किया कि वक्त पूरा हो गया है। तूने उसको बता दिया कि नहीं अभी 5 मिनट हैं, यही स्टोरी है ना। अब उसके बाद इसकी हरकतें और इसकी डायलॉग बाजी, अब इसकी डायलॉग बाजी सुनिए। अभी भी बहुत हिम्मत है, अच्छे औरत बड़े आके ठहरे। 5 मिनट है, अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। ये है इस पूरे किस्से की हकीकत। इशारा कर दिया, हिम्मत बाकी है, कमजोर पड़ गए हैं, क्या बड़ी हिम्मत है, दौड़ना पड़ेगा। ये इसका पूरा जो इसकी अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, इसने क्या हरकतें करी आपने उसके बाद उसको सुन ली। इन लोगों को यह पता है कि गली में रहने वाला हमारा वोटर सुनना क्या चाहता है। इन लोगों को यह पता है कि गली में रहने वाला हमारा वोटर हमसे किस तरह की बॉडी लैंग्वेज की उम्मीद करता है। मुस्लिम लीडरशिप के लिए आप लोगों को 3-4 चीजें अनिवार्य हैं। पहला, आप में बदतमीजी, आप आजम को उठा के देख लें, आप किसी को उठा के देख लें, आप में एक बदतमीजी का एक झलक, एक बदतमीजी का पुट, एक बदतमीजी का तड़का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसी बदतमीजी से मिलता हुआ आपको, आपके वोटरों को आपको देखकर, स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने, इंस्पेक्टर के सामने, थाने में अधिकारी के सामने, आप में एक हनक टाइप की चीज नजर आनी चाहिए। जैसे आजम बोल रहा था, ये जो डीएम है ना, जूते साफ करवाऊंगा, याद है वो डायलॉग जीप में खड़े होकर। मुस्लिम परस्त और इस्लाम परस्त होने के लिए आपको उसी तरह की कोई डायलॉग बाजी करनी चाहिए, ठीक। लेकिन जो हमारा जो एक वोटिंग पैटर्न है मेरी कम्युनिटी का, वहां पर आपको यह चीज दिखानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। हमें नहीं जानते, हम पत्थर चला देंगे, हमारी औरतों ने पत्थर उठाए, अगर हमने उठा लिए तो क्या होगा। ये अरे 2 दिन 4 दिन की जिंदगी है, जिए तो गाजी, मरे तो शहीद। ये इस तरह के डायलॉग पर हमारा जो वोटर होता है मेरी कम्युनिटी का, वो बहुत अच्छा रिएक्शन देता है। और चौथी कंडीशन ये है, आपको चाहे गैर मुस्लिम हो, एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में गैर मुस्लिम हो, या उसको थोड़ा सा और कम करें राइट विंग हो, इनको और इनके मजहब को नॉट डायरेक्टली, बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग करके बता रहा हूं, आपको आपकी कौम को यह नजर आना चाहिए कि आप खुल के उनको गरिया देते हो, आपको डर नहीं लगता है। बस इससे ज्यादा हमारी कौम हमारे लीडर्स में नहीं देखती है। वो ही ये गलियों में करते हैं, वही ये गलियों में करते हैं। वही चीज रामपुर की गलियों में होती थी, वही जहां लीडरशिप होगी यही होगा। कोई अगर मुस्लिम आदमी मुस्लिम लीडरशिप करना चाहे, वो बड़ा रीजनेबल हो, कौम को समझाए, उधर की भी कुछ बात करे, इधर की भी कुछ बात करे, ना 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 ना,
उसे ये दलाल घोषित कर देंगे। ये तो हुआ सिर्फ इस घटना की बात और उसके पीछे के एनालिसिस की बात कि मेरी कम्युनिटी को किस तरह का लीडर चाहिए। झूठा भी चाहिए, जाहिल भी चाहिए, तब वो एडजस्ट कर जाएगा, ठीक, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। दोस्तों, देखा आपने रिजवान अहमद को, कितनी खूबसूरती से इन्होंने इस वीडियो का विश्लेषण किया। चुनाव आयोग की आचार संहिता लगी होती है तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनका पालन करना हर नेता का, समझ लीजिए कि जरूरी होता है नेता के लिए। लेकिन ये सही बोला इन्होंने कि मुस्लिम नेताओं के अंदर एक खानक होनी चाहिए। कुछ कवरेज मैंने भी की है इलेक्शंस की, तो हमने देखा है कि 10 बजे से पहले पहले हर नेता अलर्ट होता है। उसे पता है कि मुझे 10 मिनट से ऊपर 1 मिनट भी नहीं जाना। तो ये चीज़ें होती हैं जो चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है उस दौरान माननी पड़ती हैं। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो के बारे में विश्लेषण में क्या कहेंगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।